24 उतारेगा झूठ का नकाब, गुनहगार को देना होगा जवाब। हर खबर पहुंचाएंगे आप तक, सच्चाई की गारंटी होगी 100%। रोज होगी आपसे मुलाकात प्राइम न्यूज 24 न्यूज के साथ, छोटी बड़ी कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। IIT ISM में सोडियम आयन बैटरी तकनीक पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित, देश को मिलेगा नया विकल्प। IIT ISM में सोडियम आयन बैटरी तकनीक पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य सोडियम आयरन बैटरी निर्माण और परीक्षण में हाथों हाथ प्रशिक्षण प्रदान करना था। एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया कि सोडियम आयन बैटरी तकनीक इजाद होने से देश को एक नया विकल्प मिलेगा। अभी तक लिथियम बैटरी के उपयोग में लाया जाता रहा है। सोडियम आयन बैटरी निर्माण में जो चीजें उपयोग में ली जाएंगी उसकी उपलब्धता अपने देश में प्रचुर मात्रा में है और इसलिए इसके बनने के बाद यह लोगों तक सस्ते दर पर भी उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे रिसर्च की आवश्यकता है। सोडियम आयन बैटरी अभी तक चाइना, अमेरिका और टेस्ला जैसे विदेशों में भी कॉमर्शियलाइज हो सकता है। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर GC नायक ने बताया कि सोडियम आयन बैटरी तकनीक अभी रिसर्च भाग में है और इस कार्यशाला में शामिल हुए छात्रों को सोडियम आयन बैटरी निर्माण की तकनीक पर प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने लिथियम बैटरी और सोडियम आयन बैटरी के रासायनिक पार्ट पर भी विस्तृत जानकारी दी। ये एक सोडियम आयन बैटरी बोल के एक बैटरी का न्यू कंसेप्ट है, उसी के ऊपर एक वर्कशॉप आज इधर हो रहा है। एंड ये जो सोडियम आयन बैटरी पैक जो बनाने का प्रिंसिपल है, उसका जो थ्योरी है, वो सब आज जो हमारा पार्टिसिपेंट्स है वो लोगों को पढ़ाया जाएगा। एंड उसमें जो स्टोरेज बैटरी कैसे बनाया जाता है वो सिखाया भी जाएगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ यूज करने से इसका स्टोरेज पर्पस में यूजफुलनेस काफ़ी आएगा। उद्देश्य क्या है इस तरह के कार्यशाला के पीछे? उद्देश्य देखिए, हमारा स्टोरेज जो रिक्वायरमेंट है भारत का वो काफ़ी ज़्यादा होने का संभावना है एंड वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमको पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में हमको जाना पड़ेगा। एंड आप लोगों को जैसे मालूम है कि दिन में सन का अवेलेबिलिटी होता है, रात को सन का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो रात में हमको कैसे लाइट जलाना है जब खाली सोलर पावर में हम चलेंगे? इसके लिए ये स्टोरेज का रिक्वायरमेंट है एंड डिफरेंट टाइप का स्टोरेज डेवलप जब हो जाएगा, कोई कॉस्टली होगा, कोई चिपर होगा, एंड रिसर्च के माध्यम में जब हम चिपर ऑप्शन में पहुंच जाएंगे तो देश के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होगा। अभी सोडियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कहाँ होगा? इंडिया में तो अभी बहुत जोर से रेट में नहीं हुआ है, लेकिन चाइना में, US में ये इस्तेमाल हो चुका है। सर, अभी तो जो कार्यशाला चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग एक सोडियम आयन बैटरीज का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि सोडियम आयन बैटरीज को लैब स्केल में आप कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसमें। हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से डिफरेंट स्टूडेंट को रजिस्टर किया है उसमें। हमारे यहाँ पे एक फैसिलिटी है जहाँ पे हम लोग सोडियम आयन बना सकते हैं उसमें बैटरीज और उसको टेस्ट कर सकते हैं। ये वर्कशॉप के थ्रू हम लोग उनको वो फैसिलिटी दे रहे हैं जहाँ पे वो सोडियम आयन बना सके, टेस्ट कर पाए और उसको वो लोग यूटिलाइज कर पाए कोई पर्टिकुलर सेक्टर। वही हमारा एम है। कौन कौन से डेलीगेट्स हैं जो शामिल हैं इस कार्यशाला? यहाँ पे हम लोगों ने 3 रिनाउंड प्रोफेसर को हम लोगों ने इनवाइट किया था जो ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं उसमें। इसमें इन्वॉल्व है प्रोफेसर K. Ramanujan फ्रॉम IIT Madras, who is a very expert on this battery technology. Then Professor Avik Banerjee from TCG Crest and Professor Ayan Mukherjee from 3D Battery. He is a vice president of 3D Batteries. Okay, he will also deliver a talk on that particular battery technology over here. This will get you a idea
कि हमारे स्टूडेंट को कि बैटरी टेक्नोलॉजी करंटली कैसा है उसमें, कैसे बनाना है उसमें। सो वो अभी लेक्चर चल रहा है उसमें, और सेकंड फेज में हम लोग उनको बैटरी मैन्युफैक्चर करके हम लोग दिखाएंगे उसमें। सोडियम आयन बैटरी और लिथियम बैटरी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सी लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरीज का केमिस्ट्री जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है उसमें। हम लोग जो कैथोड लेते हैं यहाँ पे एक बैटरीज में हमेशा एक कैथोड और एक एनोड रहता है उसमें। यहाँ पे जो कैथोड ले रहे हैं बेसिकली यहाँ पे सोडियम बेस्ड है उसमें, वहाँ पे लिथियम में हम लिथियम आयन बेस्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं उसमें। सो बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम आयन का स्टोरेज होता है, यहाँ पे सोडियम आयन का स्टोरेज होता है। बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोडियम का साइज जो है थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू लिथियम, तो इसीलिए इसका कैपेसिटी थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू लिथियम। सो अभी पीपल जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि उसका कैपेसिटी उसी स्टेज में हम लोग लेके आ पाएँ उसमें। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोडियम आयन बैटरी विल बी मोर वायबल, क्योंकि इसके रिलेटेड जो मिनरल्स है वो हमारे पास अवेलेबल है उसमें। सो इसको अगर हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे तो हम लोग अपना सोडियम आयन बैटरीज बना के जो हमारा एनर्जी डिमांड है उसको मीट कर पाएंगे उसमें। अभी भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है क्या सोडियम? अभी भारत में मेरे नॉलेज में कोई तो यूज़ नहीं कर रहा, जो हम भी सब लिथियम आयन बैटरी से यूज़ कर रहे हैं उसमें। सोडियम आयन अभी चाइना में कमर्शियलाइज हुआ है उसमें, यूएस में कमर्शियलाइज हुआ है उसमें, टेस्ला ने कमर्शियलाइज किया है उसको, इस पर्टिकुलर सोडियम आयन बैटरीज को। सो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है उसमें, क्योंकि ये लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू द लिथियम आयन बैटरीज। बट इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि इसका कैपेसिटी अभी उसी स्टेज में नहीं है। साइक्लिक स्टेबिलिटी, दैट मीन्स कितने टाइम तक इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं उसमें, वो उस रेंज में नहीं है जो लिथियम आयन बैटरीज का। सो उसी पे रिसर्च चल रहा है। सो हमारे स्टूडेंट अगर एक कोई अच्छा बैटरी बना पाएंगे उसमें, सो इस वर्कशॉप के थ्रू वो उसको स्केल अप कर पाएंगे, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं हमारे दूसरे लोग। क्या सोडियम आयन बैटरी जो है लिथियम का टक्कर दे सके? नहीं, ऐसा मैंने जैसे बताया लिथियम आयन को ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता उसमें, बट देयर इज ए substitute or alternative for this lithium ion battery, the sodium ion can. So that's why this sodium ion batteries इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छा है एज कम्पेयर टू द लिथियम आयन बैटरी। अगर हमें सेल्फ सस्टेन होना है बैटरी को बनाना इंडिया में बनाने के लिए उसमें, जैसे मोबाइल्स में या फिर जो वाहन आ रहे हैं अभी टू व्हीलर या फोर व्हीलर, उसमें लिथियम बैटरी का प्रयोग हो रहा है, तो क्या सोडियम आयन बैटरी का उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। जो टेस्ला ने करके दिखाया उसमें सोडियम आयन बैटरीज को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ईवीज के लिए उसमें। कुछ दिक्कत है? सो सोडियम आयन बैटरीज को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें फॉर ईवी। सो दैट इज़ द बेसिक टारगेट जो है उसमें, लेकिन अभी वो स्टेज में नहीं है। सो हम लोग को रिसर्च चाहिए, वो रिसर्च के लिए सबके पास फैसिलिटी नहीं होता है। सो ये वर्कशॉप के थ्रू हम लोग सबको बताना चाहते हैं दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओवर हियर, सबके लिए ओपन है। कोई भी बनाना चाहे उसमें दे कैन कम और यहाँ पे बना सकते हैं उसमें। लिथियम और सोडियम आयन बैटरी, इसमें कीमतों को लेकर के किस तरह के डिफरेंस हम लोग मान सकते हैं भविष्य में, अगर इस पर सही सोडियम आयन हमेशा चीपर रहेगा उसमें एज कम्पेयर टू लिथियम, क्योंकि लिथियम हमारे पास सोर्स नहीं है। सोडियम हमेशा अवेलेबल है उसमें। आयरन मैंगनीज जो मेजरली चाहिए हमें सोडियम आयन बैटरीज के लिए, वो एम्पल अमाउंट में हमारे इंडिया में अवेलेबल है। जबकि लिथियम आयन बैटरीज के लिए हमें बेसिकली कोबाल्ट चाहिए, टाइटेनियम चाहिए, निकेल चाहिए, जो हमारे पास उतना ज़्यादा माइंस नहीं है। सो क्योंकि आयरन और मैंगनीज हमारे पास है, सो अगर उस बेसिस पे हम लोग कोई इलेक्ट्रोड बनाएंगे सोडियम आयन बैटरीज के लिए, तो इंडियन कॉन्टेक्ट में बहुत कम प्राइस में हम लोग बना सकते हैं। सोडियम आयन बैटरी में मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें रहती है? सोडियम आयन बैटरी आप जैसे बैटरीज के में चार बेसिक कंपोनेंट रहते हैं उसमें। आपका एक कैथोड रहता है, एक एनोड रहता है, एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, एक सेपरेटर रहता है। सो कैथोड जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसमें, यहाँ पे सोडियम आयरन मैंगनीज बेस्ड में हम लोग कर रहे हैं उसमें। बहुत लोग दूसरे टाइप के भी करते हैं उसमें, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम लोग बना सकते हैं उसमें यहाँ पे। और जो एनोड है उसमें हार्ड कार्बन यूज़ किया जा सकता है उसमें। और जबकि लिथियम आयन बैटरीज में ग्राफाइट यूज़ किया जाता है और सोडियम आयन बैटरीज में हार्ड कार्बन यूज़ किया जा सकता है उसमें। और सेपरेटर के लिए एक पोरस मेम्ब्रेन यूज़ किया जा सकता है उसमें। सो ये सारा जो कंपोनेंट है वो हम लोग इंडिया में बना सकते हैं उसमें, इसीलिए सोडियम आयन बैटरी ज़्यादा वायबल है। ये जो लिथियम का भी प्रयोग करें, तो लिथियम हम लोग भारत में कहाँ से आता है? ये लिथियम अभी तो जितना लिथियम आयन बैटरीज है वो हमेशा सब हम इंपोर्ट ही करते हैं उसमें, सब बाहर से लाते हैं उसमें। कोई भी बैटरीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसी को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। अभी हम लोग लिथियम आयन बैटरीज बना नहीं रहे। अगर जो भी बना रहा है उसमें या तो वो मिनरल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें, या तो कंप्लीट बैटरी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें। तो जब सोडियम आयन बैटरी हम लोग खुली रूप से बना लेंगे भारत में, तो ये इसका इस्तेमाल हम लोग वाहनों में भी कर सकेंगे, जहाँ भी इस्तेमाल है उसको कर सकते हैं उसमें। कहीं पे भी अगर इसका कैपेसिटी उस रेंज में रहा उसमें, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कम होगा उसमें, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बैटरी यूटिलाइज हो सके।
क्या डिफरेंसेस रहेंगे परसेंटेज जो कॉस्ट की बात कर रहे थे हम इसमें? मैं इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं दे सकता उसमें, क्यों बोल रहा हूँ कि इस पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप मटेरियल यूज़ करते हैं। जब कमर्शियली हो जाएगा एक पर्टिकुलर बैटरी, तब आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो उसमें, क्योंकि अभी रिसर्च स्टेज में है, कमर्शलाइज नहीं हुआ है उसमें, सो उसका प्राइस कंपैरिजन अभी पॉसिबल नहीं होगा उसमें। ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है आयन बैटरी में, तो वो भारत में पर्याप्त मात्रा में हम लोग अवेलेबल है उसमें। जैसे कि मैंने बताया, आयरन है, मैंगनीज है, सोडियम है। अगर आप